कैसे है, उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग इस सीरीज का पार्ट बाय पार्ट आप लोग वीडियोज को देखते आ रहे हैं लोग। जैसा कि मैं आपको इस सीरीज का 2 वीडियोज करा चुका हूं जिसमें 25-50 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूं। ओके, ये जो है आपका जो सीरीज चल रहा है वो प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी आई है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको SW ग्रुप में 50 प्रश्न दिए थे कि उत्तल लेंस की फोकस 50 नहीं 51 नंबर आपको प्रश्न दिया गया था कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा। ओके, तो कोई ने जवाब दिए हैं, बहुत सारे बेटे जवाब दिए हैं। ओके, वो लेंस का नाम जो लिए है वो कौन सा लिए है, उत्तल का लिए हुए हैं। ओके, सॉरी दर्पण का। तो एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि जो आंसर दिए हैं वो राइट दिए हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा आपका छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं और जब लेंस की बात की जाए तो याद रखिएगा अवतल लेंस में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतरण ओके का मतलब कि F बराबर दिया है कितना, तो 50। चूंकि उत्तल है तो ये प्लस में ही होंगे, तो उनकी क्षमता होगी कि मतलब D बराबर क्या होंगे। तो चलिए D बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या होता है, तो 100 बटा, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसीलिए मैं कन्वर्ट कर दिया हूं और यहाँ पर क्या होता है F होते हैं। गौर कीजिएगा D निकालना है तो D बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर हमारा 100 हो जाएगा और F का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। तो याद रखिएगा प्लस आपका 2 डाइप्टर क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे। आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, यानी ऑप्शन नंबर इसका D आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F ओके और वो कहता त्रिज्या R हो, तो चूंकि आपको अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए F बराबर याद रखिएगा R और बट्टे क्या होते हैं, 2 होते हैं। समझ गए। ओके, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। R और बट्टे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जैसा गौर कीजिएगा। ओके, माना है कि ये क्या है, कांच है, ये हवा है। तो हवा चूंकि संघन माध्यम है और जब ये विरल माध्यम है, हवा एक विरल माध्यम है, जब वो संघन माध्यम मतलब कांच है, जब ये गुजरती है तो कण के ज्यादा परिवर्तन की होने से अपवर्तन होने की वजह से अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये इसका देखिए अभिलंब की ओर मुड़ जाने का मतलब अभिलंब के निकट हो जाना मतलब होता है, यानी 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपके D आंसर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर D हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 55 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। गोलीय दर्पण की क्या है जी, वक्रता त्रिज्या के मतलब कि R बराबर कितना है आपका 50। तो फोकस का होते उनके आधे होते हैं कि मतलब हम 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। समझ में आया, नहीं आया। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ, आप सूत्र जानते F बराबर क्या होता है, R और बट्टे क्या होते हैं 2, यही तो लगा कर निकाले हैं। माने 50 और बटे 2 कर देंगे तो कितना होगा 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या दिया है, गौर कीजिएगा। ये दिया है कि किसी दर्पण से वस्तु कहीं भी रखने से
वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ओके, देखिए ये बोल रहा है कि कहीं भी रखिए पर जो प्रतिबिंब का ये समझिए वस्तु के बराबर के आकार का ही क्या होना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये एक गो में क्षमता है वो है, देखिए अवतल में तो हमेशा छोटा बनता है पर सीधा बनता है, याद रखिएगा। ओके, अवतल में हमेशा क्या बनता है, उल्टा सीधा सभी प्रकार के बनता है। ओके, समझ गए ना बातों को कि नहीं समझ में आ रहा है? तो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर, सॉरी बोलिएगा। ओके, अब चलिए ये समझिए समतल में आपका जैसा है वैसा ही बनता है जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं। यानी 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को करते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। चलिए -15 सेंटीमीटर है और क्या है जी, इसकी फोकस है। ओके, अब चलिए दर्पण या लेंस संभवतः होंगे, तो देखिए माइनस जो होते हैं वो हमेशा याद रखिए लेंस हो या दर्पण हो वो हमेशा किस में होते हैं, तो अवतल ही होते हैं, जो कि 2000 किस में पूछा हुआ, 22 में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, मतलब कि अवतल। यूं समझिए कि दोनों आपके अवतल ही हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा, तो मतलब संघन से क्या होगा, संघन का मतलब गझिन, तो गझिन में तो इतना चल नहीं पाएगा। ओके, तो मतलब कि विरल में इसकी अपेक्षा देखी जाए तो ज्यादा होता है। ओके, समझ गए ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिक होता है। अगर ये उल्टा दिया है, ओके, संघन की अपेक्षा दिया हो, ऐसा संघन की अपेक्षा विरल माध्यम, सॉरी ऐसा दिया हो इसकी संघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होगी। ये बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग 49वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में ओके क्या होते, तो चंद्रमा चूंकि नजदीक होते हैं तो आभास नहीं होते, ग्रह तो कभी होंगे नहीं क्योंकि ये भी नजदीकी होते हैं। ये जो होते हैं तारे बहुत दूर होते हैं जिसको अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी उत्तर लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई बीम रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। जैसा कि देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और बनाकर आपको समझाने का कोशिश कर दो, यहाँ पर बनाता हूं, गौर कीजिएगा। ओके, कि मतलब कि ये कौन सा लेंस हो गया आपका, उत्तल लेंस हो गया। किनके बीच में रखी जाए तो गौर कीजिएगा, ये आपका यू समझिए कि ओ हो जाते हैं, मतलब प्रकाश केंद्र हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, फोकस हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, 2f हो जाते हैं। ओके, वक्रता केंद्र हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं आपका अनंत हो जाते हैं। इसी के बीच में यू समझिए कि वस्तु को रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इन दोनों के बीच में बनता है, याद रखिएगा। इन दोनों को क्या होता है, बीच में, ये इधर नहीं बनता, ये याद रखिएगा इधर बनता है, ठीक है ना। यानी ऐसा ये बनता है किनके बीच में, यानी फोकस और 2f के बीच में। कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा हमेशा ये उल्टा बनता है और ये हमेशा छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और क्या होता है, छोटा बनता है। ओके, अब चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे कि बोल रहा है आपका कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कि मतलब कि कोई वास्तविक आपका वस्तु है, रियल वस्तु है, उसका आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। ओके, तो आभासी प्रतिबिंब आपका समतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, मतलब कि सभी में बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपकी डी हो
जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 62 नंबर क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न ही होती है। ओके, तो यूं समझिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात की अपेक्षा होती है, कि मतलब ये वायु और समझिए कि निर्वात लगभग दोनों की एक ही माना जाता है, कोई इसमें क्या होता है उतना फर्क नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि लगभग वो कैसे होते हैं, तो आपके समान ही होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। ये बोल रहा है आपका प्रश्न कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। ओके, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो गया कि मतलब कांच हो गया तो क्या होगा, देखिए कर पड़ेगा तो अपवर्तन भी होगा, कुछ ये प्रकाश को अवशोषण भी करेगा, कुछ परावर्तित कर देगा। ओके, कि मतलब तीनों काम होगा, कुछ भाग को परिवर्तित कर देगा, ओके सही है, कुछ भाग को अपवर्तित कर देगा कि मतलब कि नीचे आ जाएगा, कुछ भाग को अवशोषित कर देगा, ये भी आपका राइट है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें तीनों। ओके, अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के एक रूप है, कि मतलब कौन सी ऊर्जा है, तो ये डायरेक्ट तो विद्युत ऊर्जा है नहीं, डायरेक्ट ऊष्मा ऊर्जा तो है नहीं, ये जो होते वो कौन से होते, विकिरण ऊर्जा होते, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग हम 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 66 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता लगता है, कि मतलब क्या होते हैं, कब सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब जब सूर्य उगते हैं या डूबते हैं तब क्या होता है। तो याद रखिएगा वो हमेशा आभासी प्रतीत होते हैं, इसीलिए वो कैसा दिखाई देते हैं, आपके रेड कलर का दिखाई देते हैं, और यूं समझिए कि 2 मिनट के बाद से वो वास्तविक कंडीशन में आ जाते हैं। अब चलिए अब हम 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, चलिए बात सही है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो सबसे अधिक याद रखिएगा हीरा में, वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, मतलब समझ रहे ना, यानी कम वाले में क्या होते हैं। ओके, यानी ये समझिए कि ये जो ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, संघन होते हैं कि विरल होते हैं, चूंकि ये क्या होंगे, ज्यादा अपवर्तनांक इसीलिए संघन होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को मेरे ख्याल से ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि इसका आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, ए हो जाएंगे, संघनन। अब चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 68 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, कि मतलब कि यूं समझिए पीछे की एरिया ज्यादा दिखाई देता है, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि वाहनों में क्या किया जाता है तो इसका यूज किया जाता है। तो कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखिएगा वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। नाक आंख के लिए ये हो जाएंगे और चेहरे देखने के लिए घर पे ये हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर क्या बोल रहा है, 69 नंबर। ओके, कि बोले सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, तो मतलब कि पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा पर्दे पर वही होंगे जो वास्तविक होंगे, काल्पनिक तो होंगे नहीं। ओके, यानी वो यूं समझिए कि 69 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, 70 नंबर बोल रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। चलिए सही है, जैसे कि ये आपका क्या होगा, कोई बीकर हो गया, जब हम लोग इसमें ऐसी डालते हैं लोग छड़ी और पानी रहता है तो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है, ऐसा कुछ
ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा ये जो कंडीशन होता है वो अपवर्तन में होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपवर्तन, परिवर्तन से कोई भी चीज लौटता है। अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के मतलब वो चमकता है, इसीलिए हीरा रात में चमकता है, इसी के कारण। ओके, थोड़ा सा ये पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर क्या बोल रहा है? जैसा बोल रहा है कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग कैसा होंगे? गौर कीजिएगा, प्रकाश का वेग बढ़ जाएंगे या घट जाते हैं? तो चूंकि ये क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं अगर वायु को कंपेयर किया जाए तो। ओके, समझ गए आप लोग बातों को? कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर बोल रहा है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये बोर्ड मॉडल है, याद रखिएगा। ये पूछने की ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है सौर कुकर में। तो याद रखिएगा जो सौर कुकर में किया जाता है वो दर्पण होते हैं आपके कौन सा, अवतल दर्पण होते। और देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, ओके, कि साइड मिरर के ही रूप में आपका उत्तल का किया जाता है और बाकी सारे काम के लिए किसको किया जाता है, तो अवतल का किया जाता है। समतल होते हैं जो कि उतना ज्यादा यूज इसका है वह नहीं, बस हम लोग अपने चेहरे देखने के लिए ही यूज करते हैं। अब चलिए आकाश की किरणें गमन करती है, ये मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, 2017 में पूछा है। तो याद रखिएगा प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा वो क्या होती है, तो सीधी रेखा में चलती है। इस बात को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 74 नंबर क्या है। बोल रहे कि अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? कि मतलब कि समझिए कि ये क्या होंगे, आपके अवतल दर्पण होंगे, ओके, और ये आपके प्रधान अक्ष हो गए, और यूं समझिए कि यहाँ पर वस्तु रखी गई है और यहाँ से ये प्रकाश जाते हैं और यहाँ से लौटते हैं। तो किस बिंदु से लौटते हैं? तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, एफ होता है। एफ के मतलब फोकस ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ओके, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि तैलीय कागज होता है, ओके, मतलब तेल लगाया हुआ कागज कैसा होता है, पूरा पूरा दिखाई दे देता है, ना दिखाई देता है तो पारदर्शक नहीं है। क्या तलियों से दिखाई नहीं देता, तंग तंग दिखाई देता है तो पारदर्शक भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिखाई के देने के लिए हम लोग पारभाषक बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए 76 नंबर जो प्रश्न होंगे आपके लिए HW होंगे, जो कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, बोल रहा है गलत या सही, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या है, जो कि आपके 2021 में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ से जो वीडियो मैं कवर करूंगा वो 100 तक आपके वीडियोस 4 में करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।